Good morning, all of you. This is Mayank Bajpayee in front of you. Welcome back to our channel R Square Maths Maniac. And today we will discuss about exercise 3.3 of data handling. This video is must watch video for class 6. And in our previous video, we have already finished about question number 3. Here we will start from question number 4. Okay. So question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन. ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग. आपको एक डेटा दिया गया है उससे आपको ये ऑब्जर्व करके लिखना है कि फर्स्ट टर्म में उस स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं और डबल बार से रिप्रेजेंट करना है. किससे? डबल बार. अभी तक जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सिंगल बार से कर रहे थे, अब हम डबल बार से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो हियर ये मान लिया हमने ग्राफ. ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स. एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिए सब्जेक्ट्स. क्या ले लिए? सब्जेक्ट. सारे सब्जेक्ट्स यहां ले लिए. और बाई एक्सिस पर ले लिए हमने मार्क्स ऑब्टेन्ड. जो बच्चों को मार्क्स मिले हैं वो लिख लिए. जो इस बच्चे को मार्क्स मिले हैं वो लिख लिए. अगर यहां पर हमें जाना है अप टू 95 तक तो हम 10 से डिफरेंस ले रहे हैं. एक स्केल का हो गया 10 से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. 0 आप ग्राफ पर कम से भी ले सकते हैं, ज्यादा से भी ले सकते हैं. ग्राफ पर थोड़ा ज्यादा बेटर बनेगा, यहाँ बोर्ड पर इतना बेटर नहीं बन सकता बेटा. बार बार मैं कह रहा हूं 70 80 बढ़ा देते हैं. 90 95 and here it is 100. ये है y एक्सिस. अब अगर सब्जेक्ट की बात करें तो पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश. क्या है? इंग्लिश. तो इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर उसके फर्स्ट टर्म में मार्क देखे जाए तो वो है 67. तो 67 कहां जाएगा? ये रहा 67. ये रहा. तो फर्स्ट टर्म में ये 67 मार्क्स आ गए. कितने मार्क्स आ गए? 67. सेकंड टर्म में इसके जो मार्क्स आए हैं कितने हैं? 70 यहां पे. ये हो गया 7. तो ये हो गया डबल बार. क्या हो गया? डबल बार. 2 बार हो गए, एक ये और एक ये. डबल बार. सेकंड कह रहा है हिंदी. फिर मैथ्स, देन साइंस एंड एट लास्ट सोशल. ये है एक्स. ओके, सोशल. अब हिंदी में कह रहा है पहले नंबर थे 72. ये हो गया थोड़ा सा ऊपर 72. ये बना 72. ओके, 72 इससे थोड़ा सा ऊपर. कितना? थोड़ा. उसके बाद कह रहा है 65. कितना कह रहा है? 65 मतलब मिडिल ऑफ 60 एंड 70. यहां पर मैं नंबर नोट कर देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन ही रहेगा. इसे हम कह रहे हैं 67, इसे हम कह रहे हैं 72, इसे कह रहे हैं 65. ये नंबर नोट कर दिए मैंने सारे. मैथ्स में 88 मार्क्स. गुड इन मैथ्स 88 मार्क्स. 88 मार्क्स. 88 मार्क्स कहां पहुंच गया यार? ये 88 मैथ्स में 88 है. ये हो गया मैथ्स का 88. आफ्टर दैट
फिर मैथ्स में उसके आए 95 मार्क्स, ये रहा 95, 90 और यहाँ पर लो 100, क्योंकि डिफरेंस तो हम बस सिर्फ 10 का ही ले रहे हैं, तो 95 कहाँ हो गया, ये मिडिल में इधर हो गया 95 95 थोड़ा सा और ऊपर कर लो, चलिए 95। उसके बाद साइंस में 81 मार्क्स आए, 81 कहाँ गया, 80 से जस्ट है 80 से जस्ट है, ये वाली 80 से जस्ट है। देन 85, 80 और 90 के बिल्कुल मिडिल में, 80 और 90 के बिल्कुल मिडिल। यहां लिख देते हैं, ये है 81 और ये है 85। सोशल के लिए 73 और फिर 75, 73 यहां पर मान लेते हैं। आपके में क्या है कि वो 10 लाइंस दी गई हैं एक कॉलम में, तो आप इजीली दिखा सकते हैं कि कौन सा 73 है कौन सा 75, और ये हो गया बिल्कुल छोटा सा ऊपर 75, ये हो गया 73 और ये हो गया 75। ये सोशल के मार्क्स। तो डबल बार ग्राफ पर आप इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर कह रहे हैं स्केल लिख लेते हैं, 1 स्केल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 स्केल इज इक्वल टू 10 यूनिट लिख दो, क्या लिख लेते हैं 10 यूनिट लिख लेते हैं। या फिर अगर मैं यहां से 1 स्केल कह लूं तो 1 स्केल का मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वो हमारा जो है वो कितना है, 10 मार्क्स, कितने हैं 10 मार्क्स। अब इजी समझ में आएगा। अब इसके आंसर देखेंगे। फर्स्ट, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने सबसे अच्छा इंप्रूव किया है, मतलब फर्स्ट टर्म से बेटर नंबर आए, कौन से सब्जेक्ट, मैथ्स ही दिख रहा है हमें, तो क्या दिख रहा है, मैथ्स 88 था और 95 हो गया, 7 मार्क्स इंक्रीज हुए। कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, 7। तो फर्स्ट मैथ्स। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहे हैं, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट, कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट सबसे कम हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट सबसे कम हुआ है, तो वो है सोशल। क्या है, सोशल। 73 से 75 सिर्फ 2 मार्क्स बढ़े हैं, सिर्फ 2 मार्क्स बढ़े हैं। एक बात ध्यान रखिए, इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट तो हुआ है। अब आप कहेंगे सर हिंदी देखो, हिंदी में पहले तो 72 आए थे और इस बार 65 भी आए, तो ऐसा नहीं है बेटा, यहां हिंदी में वो डाउन चला गया, डाउन टू द मार्क चला गया, लेकिन अगर हम सोशल में देखें तो वो डाउन नहीं गया है, इंप्रूव तो हुआ है लेकिन सबसे कम इंप्रूव हुआ है, सबसे कम इंप्रूव हो गया। तो इन्होंने हमसे यही पूछा है इंप्रूव सबसे कम किस में हुआ है, तो हम सोशल का लिखेंगे। ओके, थर्ड कह रहे हैं, हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस गिरी है, कम हुई है, तो ये ना हिंदी में 72 थे और 65 पर रह गया, 7 मार्क्स कम हो गए उसके, तो यहां पर परफॉर्मेंस डाउन हुई है इन सब्जेक्ट। ये आपके तीनों आंसर्स हो गए इसके, काफी सिंपल था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसे मैं रेज कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कंसिडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी, फेवरेट स्पोर्ट, और आपको एक डाटा दिया गया। आप बुक हमेशा सामने रख के पढ़े ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मैं कोई डाटा नहीं बना रहा हूं, काफी टाइम लगेगा फिर उस क्वेश्चन को करने में। ओके, तो यहां से मैंने देखा कि इसमें भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 में।
क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कंसीडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। अब यहां तो हमें दिया नहीं गया कि हमें ग्राफ बनाना है या नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं इसका। वहां कह रहे हैं ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू रेफर फ्रॉम द बार ग्राफ। और फिर उस बार ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं वो भी इन्होंने पूछा है। चलो देख लेते हैं हम क्या समझ रहे हैं। टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो ये एक ग्राफ बनाया हमने और इस ग्राफ में कुछ वैल्यूज पुट करनी है हमें, कुछ वैल्यूज पुट करनी है हमें। तो मैं यहाँ 100 का ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 100 का। तो मान लेते हैं ये 0 है, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। और भी है, 1000 से ऊपर भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ये हो गया 1100 और ये हो गया 1200। इससे भी ऊपर है। वाओ, एक और बना दो 1300। बस इससे अब तो है, इससे अब तो है। तो यहां पर मैंने दो चीजें ली। ये ले लिए हैं नंबर ऑफ पीपल। क्या ले लिए हैं? नंबर ऑफ पर्सन के लिए। क्या कह लेते हैं? नंबर ऑफ पर्सन। वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है? नंबर ऑफ पर्सन। ये है वाई एक्सिस, नंबर ऑफ पर्सन। एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं फेवरेट स्पोर्ट्स, फेवरेट स्पोर्ट्स। एक्स एक्सिस पर हमने लिया फेवरेट स्पोर्ट्स। तो फेवरेट स्पोर्ट्स हमें क्या क्या दिए गए हैं? क्रिकेट, तो सभी का लिए, मेरा भी है। बास्केटबॉल, देख लीजिए बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। उसके बाद स्विमिंग, उसके बाद स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग। देन हॉकी, देन हॉकी। और लास्ट में एथलेटिक्स, लास्ट में एथलेटिक्स। ओके, तो ये 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 फेवरेट स्पोर्ट्स दिए गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो क्रिकेट है वो कितने लोगों के द्वारा देखा जाता है? 1240। तो समथिंग यहां होगा 240। तो ये बना, ये बना। ओके, 1240। पहली वाली हो गई वॉचिंग के लिए। किसके लिए? जो देख रहे हैं। अब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रिकेट में वो कितने हैं? 620। 620 यहां हो गया 600। ओके, नंबर डोनेट कर देते हैं। ये हो गया 1240 और ये हो गया 620। बास्केटबॉल के देख लेते हैं। बास्केटबॉल के 470 लोग जो देखते हैं। 470 ये हो गया 470 जो बास्केटबॉल देखते हैं। और फिर वो लोग जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 320 होंगे। 320 ये हो गया 470 और ये हो गया 320। ओके, इसके बाद जो लोग स्विमिंग को देखते हैं, वॉचिंग स्विमिंग, स्विमिंग स्पोर्ट्स को जो देखते हैं वो है 510। 510 ये 510। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 320। 320 तो 320 देखिए सेम आ रहा है। 320 सेम आ गया, तो सेम आ गया 320। हॉकी,
हॉकी में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 423। ओके 423 ये हो गया। 423 ये हो गया। कितना हो गया? 423। देखिए मेरे बार भी कुछ ज्यादा बड़े बन रहे हैं, कुछ बिल्कुल छुटकू से बन रहे हैं, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटा, ये बोर्ड पर ऐसा ही बनेगा। 250। अब जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने? 250। ये है 250। ओके एथलेटिक्स के लिए देख लेते हैं तो 250 और 105। 250 सेम एज द प्रीवियस वन और 105 105 ये 105 और ये हो गया 250। सिंपल सिंपल है बहुत सिंपल। अब इन्होंने कहा है कि हमें आंसर्स करने हैं जो इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला वाला आंसर इन्होंने कहा है कि ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू रेफर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो आप उस बार ग्राफ से क्या समझ रहे हैं? तो द बार इसमें हम लिख सकते हैं कि बार ग्राफ हमें क्या बता रहा है? बार ग्राफ हमें बता रहा है कि किसी फेवरेट स्पोर्ट को कितने लोग देखते हैं और कितने लोग उसे पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब भाग लेते हैं उन्हें खेलने में। सो लिख सकते हैं द बार ग्राफ रिप्रेजेंट, तो पहला वाला आंसर हम क्या लिखेंगे? द बार ग्राफ रिप्रेजेंट the number of person who are watching and participating in their favorite sport। सिंपल है। क्या बता है कि कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो जाएगा, हो गया। सेकंड वाले में कह रहा है कि विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, तो कौन सा स्पोर्ट है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर, मतलब प्रसिद्ध है, ज्यादातर देखने वाला है या फिर ज्यादातर खेलने वाला है। तो देखिए सबसे ज्यादा खेलने वाला और सबसे ज्यादा देखने वाला क्रिकेट ही तो है। क्या है? क्रिकेट ही है। ये तो हमारे बच्चे सभी करते हैं, सबको पता है। ये सब चाहते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा सेंचुरी मारे। ओके सो थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं विच इज more prefer watching और participating in sports। आप एक बात बताइए, पार्टिसिपेट करने वाले लोग ज्यादा हैं या फिर देखने वाले लोग ज्यादा हैं? देखने वाले लोग दिख रहे हैं ना ज्यादा, हर एक को देखिए, यहाँ पर भी वॉचिंग वाले ज्यादा है, यहाँ 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 भी वॉचिंग वाले ज्यादा है। पार्टिसिपेट वाले सिर्फ बहुत कम है। अब इंडिया टीम का मैच चल रहा है, खेलने तो सिर्फ 11 ही आ रहे हैं ना, 11 ही आ रहे हैं, लेकिन देखने वाले वो तो गिनती नहीं है उनकी, गिनती नहीं है उनकी। तो बेटा वॉचिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। क्या ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं? वॉचिंग। क्या? सो वॉचिंग स्पोर्ट इज, लिख दीजिए, वॉचिंग स्पोर्ट इज मोर प्रेफर। ओके बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें भी आपको सेम ऐसे ही डबल बार ग्राफ बनाना है और सभी जगह आपको कुछ सिटीज दी गई हैं। अहमदाबाद, यहाँ पर क्या है कि वो थोड़ा बहुत लेंथी बनेगा, तो वो बार ग्राफ पर ज्यादा बेटर समझ सकते हैं आप, तो वो क्वेश्चन आप खुद से बनाएं। सिंपल उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इजीली और क्वेश्चन भी बनेंगे। तो इसके साथ ये 3 पॉइंट
3 हमारी फिनिश होती है। वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है बेटा, क्योंकि बार ग्राफ में वो 29, 28, 37 बहुत मुश्किल है यहाँ दिखाना बेटा पॉइंट वाइज। ओके, तो thanks for watching this video. Keep supporting us. Also subscribe our channel R Square Maths Mania, and thank you for watching this video again.